नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज की सियासत की बात कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी पार्टी की जो जम्मू कश्मीर में हालांकि समय से है लेकिन आज भी गुमनाम ही नज़र आती है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कर्नल एस पठानिया, रिटायर्ड कर्नल एस पठानिया, जो कि सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे कि आज अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जैसे ही जम्मू कश्मीर में दस्तक देती है तो लोग उसकी तरफ एक हजूम की तरह उमड़ कर जा रहे हैं। लेकिन सैनिक समाज पार्टी जो कि बीते काफ़ी वर्षों से जम्मू कश्मीर में मौजूद है, लेकिन उसकी तरफ उस प्रकार से लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो कर्नल साहब, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू अश्विनी जी एंड थैंक यू जेके अपडेट। देखिए, जहाँ तक सैनिक समाज पार्टी का सवाल है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये एक नेशनल पार्टी है जो 2011 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई थी और आज 4 साल हो गए हैं मेरे को इसका पदभार संभाले हुए एज ए स्टेट प्रेसिडेंट और JKUT प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो उसकी वजह है कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास काडर होना चाहिए। नंबर 3, आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए या इतना आपके अंदर वाइब्रेंसी होनी चाहिए कि आप जाके लोगों से एड्रेस करें, मीट करें। कोविड की वजह से भी हमारे 2-2.5 साल जो है उसके अंदर वेस्ट हो गए, तो हम उस हद तक लोगों को रीच नहीं कर पाए। अभी जहाँ तक हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, देखिए ये पार्टी तकरीबन 2014 में आई थी। इन्होंने पंजाब में इलेक्शन जीते थे, इनके 4 MP इलेक्ट हुए थे। उसके बाद हम सुनते रहते थे, जब इन्होंने दिल्ली में जीता, अच्छा प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट फॉर्म की, दूसरी बार भी की। अभी सवाल है कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है। बिकॉज जब हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम 5-6 हज़ार का जो खर्चा होता है वी कंट्रीब्यूट विद इन आवरसेल्व्स, हमें कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरीके से जीती है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, और उसकी वजह यह है कि लोग डेस्परेट हैं चेंज के लिए, लोग डेस्परेट हैं एक ऑप्शन के लिए। उसी तरीके से जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ने जम्मू में कदम रखा, तो आप देख ही रहे हैं कि हर एक आदमी या औरत वो आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। कुछ ऐसे लीडर हैं जो अपनी रेलिवेंस ढूंढ रहे हैं, और कुछ वो लोग हैं जिनको लगता है कि शायद अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। सैनिक समाज पार्टी जो है वो सेवा वाली पार्टी है। इसमें बड़ा ही मुश्किल होगा कि अगर ये कोई कैंडिडेट ये सोच के आएगा कि मैं असेंबली इलेक्शन जीतूंगा। हम लोगों को पहुंच रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता है। मैं भी विजयपुर से कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारे पास अभी 9 के करीब कैंडिडेट हो गए हैं, और हमारा ये प्लान है कि हम उनकी जो कैंडिडेचर है, जैसे 10 के ऊपर नंबर पहुंच जाता, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी कैंडिडेचर अनाउंस कर देंगे, ताकि उनको टाइम मिले अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए और उसके बिल्डअप के लिए। तो आपने ये तैयारी कर ली है कि अब चुनाव जो है इस बार लड़ा जाएगा, तो चुनाव का आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा? अभी अगर हम बात करें विजन डॉक्यूमेंट की, वो तकरीबन हमने फाइनलाइज कर लिया है, और ये हमने सोचा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको देंगे। मैं आपको मेन मुद्दे बताता हूँ उसके अंदर जो हमने सोचे हुए हैं। सबसे पहले जो हम चाहते हैं कि जम्मू जो है वो एक सेपरेट स्टेट बने और कश्मीर से अलग हो जाए, क्योंकि 75 साल का जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, डोमिनेशन, सब्जुगेशन जो कश्मीरी पॉलिटिक्स ने जम्मू के ऊपर किया है, उसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सबको ये पता है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन की, विच इज़ प्योरली इग्नोर्ड, वो ठीक हो, और गवर्नमेंट के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो। क्योंकि इस समय जो हमारे, अगर हम बात करें जो ऑफिशियल्स हैं, बी इट IAS और बी इट लोकल कार्डर, दे हैव नो टाइम फॉर लोकल पीपल। वो लोगों से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं, वो उनकी समस्याओं को बिल्कुल समाधान नहीं करना चाहते हैं। और एक वो जो मुगल एम्पायर वाला सिस्टम है, वो ये है कि हम एम्पायर हैं और आप हमारी प्रजा हो, उसको सुधारना जरूरी है। इसके साथ साथ हमारा जो यूथ जो जॉब है उसके लिए, जिस तरीके से देखिए JNK की जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ 31%, हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी क्यों है ये हो रहा है? और हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है उसको गवर्नमेंट और सिविल जॉब दोनों के अंदर कम से कम 80% रिजर्वेशन मिले। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो हेरिटेज और
कल्चर और ट्रेडिशनल थिंग है उनको बचाया जाए और हमारा जो लैंड बैंक है उसको सिक्योर किया जाए। क्योंकि अभी जो सिस्टम शुरू हुआ है कि कोई भी बाहर से आके अपनी प्रॉपर्टी यहाँ खरीद सकता है। अगर आप हिमाचल में जाएंगे और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे प्रोविज़न है ये लैंड बैंक, कल्चर, ट्रेडिशन, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो हिमाचल के अंदर अब सीलिंग है कि अगर आप 10 मरले से ज़्यादा घर वहाँ पे बना नहीं सकते। सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स आर मस्ट इन अवर कंट्री। एंड उसके बाद हमारी जो घोषणा पत्र का मेन जो मुद्दा है कि वी वांट अबाउट 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन राइट फ्रॉम द सरपंच लेवल टिल असेंबली इलेक्शन। क्योंकि सारी पार्टी इसके बारे में बात करती हैं। चुनावों में तो आपने बात कर दी है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो जनरल हम अगर बात करें तो नौकरियों में जो आरक्षण की आज एक दौर चला हुआ है, इतने परसेंट एसटी, इतने एससी, इतने ईडब्ल्यूएस, इस प्रकार से उस आरक्षण को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये जो आरक्षण जब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था, दैट वाज ओनली फॉर 10 ईयर्स। क्योंकि एक जो कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइज है, जो स्प्रेस्ड है, उसको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अभी हमारा जो पॉलिटिकल वोट बैंक की जो पॉलिसी है, जिसके अंदर हम अपीजमेंट करना चाहते हैं वोट लेने के लिए, मेरे अपने हिसाब से ये सारी रिजर्वेशन बंद हो जानी चाहिए। एंड द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन शुड ओनली बी इकोनॉमिकल फैक्टर, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल फैक्टर, नो क्रीमी लेयर, नो ST/SC। बिकॉज बहुत से लोग आपने देखा होगा जो सो कॉल्ड उच्च जाति, और ये जातियां बनाई किस लिए थे? ब्रिटिशर्स बना के गए थे, सुपर मार्शल एंड लेसर एंड सो ऑन। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। योर इकोनॉमिकल क्राइटेरिया शुड बी द मेन क्राइटेरिया एंड बेस्ड ऑन दैट द रिजर्वेशन शुड बी गिवन। और बाकी जो जैसे आप बात करते हैं बॉर्डर एरिया के लोग, बिकॉज दे आर सफरिंग फॉर लास्ट 75 ईयर्स, उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है। और कुछ ऐसे तबके जो पिछड़े हुए हैं अभी भी, क्योंकि अगर हम बात करें मुंश रजौरी एक साइड चले जाएं, वो जो पहाड़ी लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके पास मीन्स नहीं है इकोनॉमिकली। मतलब बॉर्डर एरिया और पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है। जो दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जिन तक जो बस की सुविधा नहीं है, आज भी पैदल चल के लोग नीचे रहते हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। उनके अलावा जो मेन फैक्टर, अगर हम बाकी लोगों की बात करें, शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिकल स्टेटस। तो कर्नल साहब, इस पर आरक्षण पर तो बात हो गई, लेकिन अब अगर बात की जाए, मैंने वही फिर अपने वापस सवाल पे ही आता हूँ कि आम आदमी पार्टी बड़ी जल्दी लोगों का झुकाव जो है उसकी तरफ हुआ है। लोग, आपने शुरुआत में ही कहा कि लोग एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो सैनिक समाज पार्टी वो ऑप्शन क्यों नहीं बन पाई? क्या कारण? ये लोगों, अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो वोटर है या जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है वो देखता है विनेबिलिटी, कि मैं जीत सकता हूँ कि नहीं। मैं आपको भी आम आदमी पार्टी के बारे में बताता हूँ। उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए, इनके 100% कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है, इंक्लूडिंग उनके जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे कर्नल कोठियाल, उनको 1066 वोट मिले जी। यूपी के इलेक्शन में चले जाइए आप, वहाँ भी इनकी यही हालत होती है, 100% जमानत जब्त। यहाँ का जो ये जो बबल अभी चल रहा है आम आदमी पार्टी का, ये बहुत जल्दी बस्ट हो जाएगा। पंजाब में इस समय जो सिचुएशन हो रही है उसको आप देख ही रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है अश्विनी जी, दैट डोंट बाइट मोर देन व्हाट यू कैन च्यू ऑफ। आम आदमी पार्टी इस स्तर पर अभी नहीं पहुंची है कि वो गुजरात में भी इलेक्शन लड़ सकें, हिमाचल में भी इलेक्शन लड़ सकें, जम्मू में भी इलेक्शन करें। इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वेयर विदाउल नहीं है। तो इनका अभी, मैं हिमाचल गया था, मैंने दिल्ली में भी बात की थी। हिमाचल में तो पूरा यूनिटन का मर्ज हो गया। हिमाचल में मैंने जो लोगों से इंटरेक्शन किया जी, मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी इज नॉट गोइंग टू डू एनी वंडर देयर। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका एक टारगेट जो है वहाँ पर दस्तक वो सबसे पहले देते हैं जहाँ पर कांग्रेस वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक था, आम आदमी पार्टी वहाँ काबिज हुई। पंजाब में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक था, आम आदमी पार्टी वहाँ पे काबिज हुई। गुजरात में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है, वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी आज दस्तक दे रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के वोट बैंक को ये टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी। कांग्रेस पार्टी जो है वो सेल्फ
डिवास्टेशन के मोड में, सेल्फ डिस्ट्रक्ट के मोड में है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, बिकॉज वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम है। जम्मू के अंदर भी अगर इसका नुकसान होगा, मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी को इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बीजेपी को तो फायदा ही हो रहा है हर जगह। इससे एनसी को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पीडीपी तो वैसे ही यहाँ पे अभी खत्म हो चुकी है जम्मू रीजन में। तो मेन जो नुकसान होगा वो होगा एनसी और कांग्रेस को। और बिल्कुल ये सही है आपकी असेसमेंट की, मान लीजिए कल को अगर ये 3-4 सीट निकाल भी लेते हैं, 5 सीट, दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एनसी एंड कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये कर्नल साहब थे जिन्होंने अब बारीकी से बताया है कि किस प्रकार से सैनिक समाज पार्टी जो की है उसके घोषणा पत्र में इन्होंने बड़ी बातें जो बताई हैं कि आरक्षण जो है वो समाप्त करवाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा, परंतु जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं या दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही इन्होंने जो बात की है कि सैनिक समाज पार्टी जो है वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो लोग बिल्कुल समाज से पिछड़े हुए हैं। और अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण पे इन्होंने ये भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस जो अगर आर्थिक बेस पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी तो चुनावों को लेके समय है, जैसे ही चुनावों को घोषणा होती है उसके बाद क्या रुख बनता है, और जल्द ही जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो 10 कैंडिडेट, उनकी भी घोषणा करने जा रहे हैं। तो उम्मीद जताते हैं कि जल्द चुनावों का ऐलान हो और जल्द ये भी सामने आए। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.